नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पियाजे की जो थ्योरी आपकी चल रही थी, इसमें आपका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्जाम के पर्पज से चारों स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ सेंसोरी मोटर स्टेज, और उन्होंने जो शब्द यूज किया था स्कीम और इक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन, ये सारी चीजें मैं आप उसमें बता चुकी हूँ। वहां आप इसके पहले वाली वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। इसमें मैंने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन क्या होते हैं उसको मैंने चर्चा किया था। अब आ जाते हैं इनकी दूसरी स्टेज, जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कृपया आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, टीचिंग से संबंधित काम जो तैयारी कर रहे हैं, वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जितना ज्यादा व्यूअर बढ़ेंगे हमारे, उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगी वीडियो और उतना ही ज्यादा लोग इससे ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो प्लीज इसको आप शेयर अवश्य किया करिए। अब देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके पहले जो सेंसोरी मोटर स्टेज में क्या था, उसमें मोस्टली रूप से सेंसोरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इसमें ग्रैस्पिंग था और कुछ शकिंग था। यानी इसमें जो सेंसोरी मोटर स्टेज होता है, इसमें जो मुख्य जो रिफ्लेक्स होता है वो सकिंग की क्रिया होती है, यानी बच्चे के चूसने की क्रिया होती है। कोई भी चीज को पाता है वो शक करने की कोशिश करता है, ग्रैस्प करता है, और ये सारी क्रियाएं सेंसोरी मोटर स्टेज की है। और सेंसोरी मोटर स्टेज के लास्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी वस्तु के प्रति अस्थायित्व आने लगता है लास्ट स्टेज में। और अब आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 ईयर्स तक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा इंगेज हो जाता है किसमें, सिंबॉलिक प्ले में, और लैंग्वेज कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अब देखिए सिंबॉलिक प्ले क्या होता है। तो दोस्तों, सिंबॉलिक प्ले ऐसा प्ले होता है जिसमें बच्चा कुछ कल्पनात्मक रूप से चीजों को करने लगता है, जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलना, और लकड़ियों को ब्लॉक को जोड़ना, उसको सेट करना, और राउंड रिंग होता है, उसको एज अ व्हील के रूप में उसकी संज्ञा देना। ये सारी क्रियाएं जो है बच्चा सिंबॉलिक प्ले के रूप में करता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य जो क्वेश्चन आता है इसमें, कि बच्चे में जो है सोचने की जो शक्ति होती है वो कब आती है, और जो अनसिस्टमैटिक होती है। तो दोस्तों, अनसिस्टमैटिकली और इलॉजिकली के रूप में वो सोचते कब है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यानी सोचना तो शुरू करते हैं, लेकिन उनका सही तरीके से तर्कपूर्ण नहीं होता है, और न तो वो सिस्टमैटिक होता है। यानी शुरुआत तो प्री ऑपरेशनल में हो जाती है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होती है। अब आपका आता है इसमें मैजिकल कुछ थिंकिंग, यानी कुछ मैजिक के रूप में चीजों को सोचने की भी क्रिया इस एज में डेवलप हो जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आता है, ईगोसेंट्रिक कब होता है। यानी ईगोसेंट्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्व केंद्रित होना। स्व केंद्रित का मतलब बच्चा किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो अपने बारे में जो वो कुछ करता है, जो वो कहता है वो सही है, वही उसी के बारे में ही वो अपने आप को कह सकते हैं, वह अपने ही के बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच पाता है। नहीं, उसका जो सोशल वाला सोसाइटी का जो अटैचमेंट होता है वह नहीं हो पाता है। यानी इस स्टेज में प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक होता है और वो अपने ही बारे में सोचता है। जैसे कोई काम को कर रहा है, वो सोचता है कि हम कैसे करें, हमें कोई देख न ले, इस काम को कर रहे हैं, छुप रहे हैं, हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इस तरह की भावनाएं उसके अंदर आने लगती है, किसमें, ईगोसेंट्रिक में। और इसमें एक चीज और है कि इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ नंबर, देखिए इसमें शुरुआत पियाजे ने कहा है कि कोई भी चीज की शुरुआत जो होती है वो तुरंत डेवलप नहीं होती है, बल्कि उसकी शुरुआत यानी स्टार्टिंग तो हो जाती है, लेकिन उसका धीरे धीरे उसकी प्रोसेस बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि इसे कंजर्वेशन, देखिए शब्द यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो कंजर्वेशन क्या होता है, अंडरस्टैंड द समथिंग डज नॉट चेंज। यानी कोई चीज को समझना, कोई चीज को जानना, समझना,
उसको जैसे कि क्या साइज किस चीज की है, कितनी मात्रा है, कितना इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्या कि लगभग इसका कितना शेप है, क्या साइज है, क्या वेट है, कितने नंबर्स है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चा सोचने तो लगता है, कुछ तो इस पे करने लगता है, लेकिन सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे शुरुआत अगर क्वेश्चन आता है कि इगोसेंट्रिक और कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट शुरुआत कब, स्टार्टिंग कब हो जाती है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है। लेकिन पूरी तरीके से डेवलपमेंट, पूरी तरीके से स्केबिलिटी जो आती है वो तीसरे स्टेज में आती है। तो अगर स्टार्टिंग बिगिनिंग स्टेज पूछता है तो आप प्री ऑपरेशनल स्टेज को बताएंगे। तो दोस्तों इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ नंबर है, इसमें बच्चा मतलब कि कह सकते हैं समझने लगता है नंबर्स, जैसे गिनती, डिजिट क्या है, गिनती 1 से 10, 100, इन सारी चीजों को जोड़ना, एडिंग करना, ये सारी चीजें तो करना लगता है, लेकिन इस सिस्टमैटिक वे में वो चीज तरीके से नहीं कर पाता है। बस एज जो चीजें हैं वो सामने पठित रूप में वही कर पाता है, लेकिन जो सोचने का जो तरीका होता है, जो दायरा होता है, वो पूरा नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, ये 7 से 8 वर्ष में होता है। कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, जैसे 2 ग्लास में पानी है, एक छोटा है एक बड़ा है, वही पानी बड़े गिलास की साइज में रखा जाता है और वही उतना पानी चौड़े पात्र में रखा जाता है। तो बच्चा बताएगा कि ये जो लंबा वाला पात्र, इसमें पानी ज्यादा है। जब क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता है, उस लॉजिकल वे में नहीं सोच सकता है कि इसमें पानी उतना ही है, लेकिन जो है उसकी जो चौड़ाई होती है उसमें पानी कम दिखता है और वो छोटा होता है, इसीलिए वो उस चीज को बता नहीं पाता है। यानी कहने का मतलब सोचता तो है, लेकिन लॉजिकल वे में, सिस्टमैटिक वे में वो नहीं कर पाता है। तो ये चीज आप याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, यानी किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी कम है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा अगर उसमें फेर बदल कर दिया जाए तो बच्चा बता नहीं पाता है। डेवलप यानी बिगिनिंग तो हो जाती है, लेकिन एबिलिटी पूरी नहीं आती है। तो याद रखिएगा इस सब चीजों को, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का मतलब कोई चीज ज्यादा मात्रा में रखी गई है तो उसमें डिफरेंस पूछना होगा, तो वो भी चीज सही तरीके से बच्चा नहीं बता सकता है। अब है कंजर्वेशन ऑफ वेट। वेट किसका ज्यादा है ये भी देख के तो बताएगा, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होगा, उस चीजों को सही तरीके से नहीं बता पाएगा। तो कहने का मतलब बिगिनिंग हो जाती है कंजर्वेशन का, लेकिन एबिलिटी जो है इस स्टेज में नहीं आती है। अब आते हैं तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट स्टेज। क्या है? कॉन्क्रीट स्टेज। इस स्टेज में जो होती है ये 7 से 11 ईयर्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। इसमें मुश्किल रूप से क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आता है? पहला, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप, यानी यहाँ पर तो इलॉजिकल, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप हो जाती है वो तीसरे स्टेज यानी कॉन्क्रीट स्टेज में होता है। और एबिलिटी टू सीरिएशन। अब देखिए सीरिएशन का मतलब ऐसे कोई चीज में है उसको सीरियल में लगाना, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से बच्चा सीरियल में उस चीज को लगाने की जो योग्यता होती है वो 7 से 11 ईयर्स में आ जाती है। ट्रांजिटिविटी की भी जो डेवलपमेंट होता है वो भी आपकी 7 से 11 ईयर्स में आ जाता है, यानी से आप इसमें। और तीसरा जैसे इसमें हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे 3 चीजें हैं या 4 है, उसमें कौन सी चीजें बड़ी है, कौन किससे छोटी है, ये इसका कंपैरिजन जो है इस स्टेज में कर सकता है। कि बी जो है, जैसे मैंने इसके ABC नाम रख दिया, तो बी जो है A और C से बड़ा है, और जबकि जो C है वो A से छोटा है। इस तरह से तुलना जो है कंपैरिजन के रूप में करने की योग्यता 7 से 11 ईयर्स में आ जाती है। तो ये शब्द पूछता है सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी कब डेवलप होती है, तो आप बताइएगा कॉन्क्रीट स्टेज में। नेक्स्ट आते हैं एबिलिटी टू क्लासीफाई का। देखिए इसमें क्लासिफिकेशन भी कर सकता है बच्चा, कि जैसे एनिमल है। अब एनिमल में उसको बच्चे को आप कहेंगे क्लासिफाई करिए वाइल्ड एनिमल, इसमें से कौन से आप पिक्चर दिखा रहे हो बच्चे को, तो पिक्चर दिखाने में आप उससे पूछोगे बच्चे को इसमें वाइल्ड एनिमल कौन से हैं, डोमेस्टिक एनिमल कौन से हैं, और इसमें वो तो बच्चा उसमें क्या होगा डिफरेंस कर सकता है। और कौन से जो है पानी में रहने वाले हैं, कौन जो है उभयचर होते हैं, कौन जलचर होते हैं, कौन थलचर होते हैं, इन चीजों को डिफरेंस जो है बच्चा इसमें बता सकता है। तो वो कॉन्क्रीट स्टेज में होता है। और इसमें क्या होता है ग्रेडेशन, वही हमने यहाँ पे लिया, दोबारा हो गया है सीरिएशन, यानी वही सीरियल में करने का काम इस स्टेज में कर लेता है। अब आता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, यानी इसमें
सोचने की जो होता है मतलब कि जो कल्पना करने की जो शक्ति होती है, कल्पनात्मक सोच जो है इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। अब आता है एबल टू रिवर्सिबिलिटी। देखिए इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आई रहती है, इसमें अभाव होता है उसकी कमी होती है। लेकिन तीसरे स्टेज में एबल टू रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है उसके अंदर कोई चीज सीधा है उसको उल्टा कर सकता है। जैसे 1 से 10 तक गिनती है, उसको आप बोलते हैं उल्टी इसकी गिनती गिनी तो बच्चा उसको आसानी से गिन सकता है। 10 9 8 7 6 5 इस तरह से वो उसको कंपेरिजन कर सकता है, यानी उसको जो है उल्टी कर सकता है। ए से जेड है, उसको आप कहेंगे जेड से आप सीधा ए तक पढ़िए तो जेड वाई एक्स, इस तरह से उसको आप पढ़ सकता है और बता सकता है। जैसे 1 से 10 तक गिनती, यानी उसको रिवर्स मतलब उसका उल्टा कर देना। तो वो डेवलप होता है किस स्टेज में? कॉन्क्रीट स्टेज में। अब आते हैं आत्म। देखिए यहाँ पर डेवलप तो स्व केंद्रित का जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे स्टेज में होता है, लेकिन तीसरे स्टेज में आत्म केंद्रित का अंत हो जाता है। ये आप याद रखना, एलिमिनेट हो जाता है। यानी इस स्टेज में बच्चा आत्म केंद्रित ना करके बल्कि वो सोशल हो जाता है, यानी उसके अंदर सामाजिकरण का विकास होने लगता है। वो अपने बारे में के साथ साथ वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे के बारे में वो थिंकिंग करने लगता है। वो व्यक्ति कैसा है, वो अंकल कैसे, वो आंटी कैसे, इस तरह से भावनाएं उसके अंदर दूसरों के बारे में सोचने की क्षमता आ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आत्म केंद्रित का अंत हो जाता है। अब आते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या है? यह 11 से एडल्टहुड तक चलती है। कितना? 11 से एडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और ये जो होती है इसमें जो यहाँ पर शुरुआत हो जाती थी हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग की, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, पूरी तरीके से एबिलिटी आ जाती है और बच्चा कोई चीज मूर्त रूप में हो उसके साथ, यहाँ तो मूर्त रूप में मतलब सोचता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज अमूर्त रूप में भी हो उसको भी आसानी से, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि कोई चीज अमूर्त रूप में हो उसके प्रति भी सोचने की क्षमता उस बच्चे में आ जाती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है, तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो फॉर्मल स्टेज में डेवलप होती है। नेक्स्ट आपका आता है एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि इसमें सिस्टमेटिकली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, कॉन्सेप्ट थिंकिंग होती है, कोई चीज का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है बच्चा, यानी इस सब चीजों का डेवलपमेंट सूक्ष्म रूप में फॉर्मल स्टेज में आने लगती है। नेक्स्ट आते हैं जो है अंडरस्टैंड द सोशल रूल, यानी जो सामाजिक नियम क्या हमारे बताते हैं, सामाजिक रूल क्या होते हैं, हमें कैसे इसको फॉलो करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट इस स्टेज में आ जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अभी आपकी कोलबर्ग की थ्योरी बची हुई है, सोशल लर्निंग थ्योरी बची हुई है, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी। तो ये हमारी वीडियो है। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए और हमें जो है कमेंट में बताइए। और इसके साथ साथ मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कोई भी टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं, टीचर बनने की, किसी भी एग्जाम की, तो आपको अवश्य ही इस चैनल से सहायता मिलेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे तो भी आपको, यदि आपको वीडियो आपको तक पहुंचती है तो आपको इससे अवश्य ही सहायता मिलेगी। तो ये हमारी वीडियो है और इसमें यदि कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप हमें अवश्य ही कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।